हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम कंट्री एंड करेंसी सीरीज का तीसरा लेक्चर करने वाले हैं और ये लास्ट लेक्चर भी होगा। ज़्यादातर करेंसी जो कॉमन करेंसी होती है बहुत सारी कंट्रीज में, उनको हमने कवर कर लिए। फिर जैसे इंडिविजुअल कंट्री की अलग अलग नाम से करेंसी भी हो सकती है, वो वो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यही कंट्रीज एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे कुछ न्यूज में चल रही है तो उनके पूछने के चांसेस बनते हैं। जैसे अभी अफगानिस्तान न्यूज में चल रहा है तो वहां की करेंसी जैसे अफगानी, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। अदरवाइज ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेज में एग्जाम में पूछी जाने वाली करेंसी यही है जो अभी तक हमने ट्रिक के थ्रू करी है और जो आज करने वाले हैं। तो आज का है हमारा दिनार मुद्रा वाले देश, या दिनार जिनकी करेंसी, ऐसी कंट्री जिनकी करेंसी क्या है, दिनार। दिनार एक तो फेमस कंट्री जिसकी दिनार है, क्या, इराक। तो अब इसकी क्या ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है, अब कुल जोश इराक में है। अब कुल जोश इराक में है। तो इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तो उनके नाम देखते हैं। सबसे पहले ओ, ठीक है, इस ओ से आता है अल्जीरिया। और ज्यादातर दिनार वाली जो करेंसी है ये मिडिल ईस्ट वाली जो कंट्रीज है उनमें यूज की जाती है। तो ओ से क्या आता है, अल्जीरिया, ठीक है। फिर बॉ, बॉ से आता है बहरीन। बहरीन। कुल, कुल में कू से आता है कुवैत। लॉ, लॉ से आता है, लॉ से क्या आता है, लॉ से आता है लीबिया। जो, जो से आती है कंट्री जॉर्डन। सौ, सौ से कंट्री आती है सर्बिया। इराक, इराक तो इराक ही है, ठीक है, इराक से इराक ही आता है। और जो मैं से आगे एक कंट्री आती है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया वही कंट्री है जहां से सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जहां पैदा हुए थे, वो मैसेडोनिया कंट्री। तो हमने क्या देख ली, अब कुल जोश इराक में है खाली सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये कंट्रीज देख ली, अब साथ ही साथ इनकी कैपिटल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्जीरिया की कैपिटल, अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर्स। अल्जीयर्स या अल्जीरियस ऐसे करके भी बोला जाता है। दूसरी कंट्री है बहरीन। बहरीन की कैपिटल है मनामा। बहरीन की कैपिटल है मनामा। तीसरी है कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। कुवैत की कैपिटल कुवैत ही, एक तरीके से कुवैत सिटी बोला जाता है। लीबिया, लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। अगली है जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। और ये सारी कंट्रीज की कैपिटल भी पूछी जाती है, तो इसलिए मैं साथ साथ कैपिटल भी आपको लर्न करा रहा हूँ। सौ, सौ से सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल है बेल ग्रेड। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, जहां से एक फेमस टेनिस प्लेयर आते हैं नोवाक जोकोविच, वो सर्बिया से ही है। अगला इराक। इराक की कैपिटल है बगदाद। में मैसेडोनिया। मैसेडोनिया की कैपिटल है, मैसेडोनिया की कैपिटल है, थोड़ा सा इसका अलग नाम है, स्कोपजे, ठीक है, स्कोपजे। मैसेडोनिया की कैपिटल स्कोपजे। तो ये हमने देखे दिनार मुद्रा वाले देश। अब ऐसे देखेंगे हम नेक्स्ट जो हमारी एक और करेंसी है रियाल, उसके लिए देखते हैं। अब देखते हैं रियाल मुद्रा वाले देश या रियल मुद्रा वाले देश। रियल लिखा होता है या रियाल लिखा होता है, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ओए ईसा कर, जैसे हम जनरली बोलते हैं ना अपने दोस्तों से, ओए ऐसा कर, ये काम कर दे, तो वैसे ही है कुछ। ओए ईसा कर, ऐसा की जगह मैंने ईसा कर, ओए ऐसा कर, ठीक है। तो ओ से कंट्री आती है ओमान। य, य से कंट्री आती है यमन। ईसा, ईसा में ई से कंट्री आती है ईरान, ठीक है। और सा से कंट्री आती है, सा से कंट्री आती है सऊदी अरब। सऊदी अरब। और कर, कर से कंट्री आती है कतर, ठीक है।
तो इसमें क्या है, इसमें कमी कंट्री है, 1 2 3 4 5, 5 कंट्री है। ओई, ईसा, कर। ठीक है, ओई, ईसा, कर। अब इनकी क्या देखते हैं, कैपिटल भी देख लेते हैं। ओमान, ओमान की कैपिटल है मस्कट। अगली कंट्री है यमन, यमन की कैपिटल है सना, सना या साना। ईरान, ईरान की कैपिटल तेहरान। अभी ईरान ने एक नई करेंसी भी अपने कंट्री में लागू की है जिसका नाम है तोमान, ये भी आप याद रख सकते हैं। और वैसे क्या है, रियाल। सऊदी अरब, सऊदी अरब की कैपिटल है, इनकी कैपिटल भी करेंसी से रिलेटेड है कुछ, रियाद। करेंसी क्या है, रियाल, और कैपिटल क्या है, रियाद। अगला है कतर, कतर है, कतर की कैपिटल है दोहा, जहां फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है अगला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देख ली, रियाल वाले भी देख लिए। अब कुछ कंट्री जैसे यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में ज्यादातर कंट्रीज में यूरो चलती है, यूरो करेंसी चलती है। और अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज में फ्रैंक करेंसी चलती है। और कुछ कुछ अलग से कंट्रीज हैं, उनका वो ज्यादा अगर न्यूज में रही तो तभी एग्जाम में पूछ जाती है। अदरवाइज ये ही सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के इनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो अब बाकी करेंगे अब नेक्स्ट स्टैटिक जीके में, और नेक्स्ट चीजें करते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।